हॉन्टेड बिल्डिंग। मुंबई में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जो कि आसमानों को तो छू रही है, मगर वो अपने कई सारे राज दबा के भी रखी है। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर लोगों को लगता है कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, क्योंकि वो 20 साल से बंद पड़ी हुई है। उसका रीज़न तो लीगल मैटर के वजह से है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस जगह पर हुई है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। शायद अगर आप मुंबई से हैं तो आप समझ ही गए होंगे। दहीसर और मीरा रोड के बीच में ये बिल्डिंग बिल्कुल अबैंडन्ड है। वहाँ पर कई सारी चीज़ें फेमस है, इससे रिलेटेड कई सारी कहानियाँ लोगों को बताई गई है। इनमें से ही कुछ कहानियाँ मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे भी पता चली और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के कुछ ही वक्त में वहाँ पर स्टे लग गया। वहाँ की प्रॉपर्टी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर कर दी गई थी, मगर फिर उसके बाद चीज़ें कैसे बदली। उस बिल्डिंग के साथ ये सारी चीज़ें तो थी ही, मगर कुछ ऐसे इवेंट्स भी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आगे चलकर साबित हुए। उस बिल्डिंग में एक खास बात थी। उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जितने वर्कर्स वहाँ पर आए थे वो सब के सब गए तो थे, मगर उसमें से कई वर्कर्स अपने घर जिंदा वापस नहीं लौटे। वहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट्स रिपोर्ट करे गए, जैसे कि स्लैब का गिर जाना। कुछ लोग ऊपर बिल्डिंग से ही गिर गए क्योंकि वो पूरी टूट गई थी। कई बार वहाँ पर काम बस इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी का इशू था। बहुत सारे केसेस इससे लिंक थे। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का एक्सीडेंट में मौत हुई वो अब इस जगह को हॉन्ट करते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कभी भी आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी इश्यूज है और जो चीज़ उनके साथ हुई है वो किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स ने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। एक गार्ड का मानना था कि वो एक बार रात को अंदर की तरफ जाता है। वो जब अंदर की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल अपने रूटीन चेक के लिए ही गया था, मगर इस बार उसे ऐसा लगता है जैसे कि मानो जो कुछ भी वहाँ पर चीज़ है वो उसे फील हो रही है। वो फॉर द फर्स्ट टाइम उस जगह को इस टाइम महसूस करने लग रहा था। उन्हें फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो वहाँ पर अकेले नहीं हैं। वो अंदर की ओर जब जाते हैं उनके हाथों में बस एक फ्लैश लाइट होती है और वो बस ऐसे ही चेक के लिए गए थे, मगर वो धीरे धीरे मानो अंदर खींचे चले जा रहे थे। उन्हें तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा था जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खंडर बिल्डिंग है, मगर फिर जब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगे जहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे एक कॉर्नर में कोई बैठा हुआ है। उन्हें उस सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो एक पल को वहाँ डर के मारे ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी फ्लैशलाइट उसी कोने में धीरे धीरे ले जाते हैं और जैसे ही वो उसे उस कोने में ले जाते हैं वो वहाँ पर किसी को भी नहीं देखते, मगर उस वक्त भी रोने की आवाज़ साफ साफ उन्हें सुनाई दे रही थी। मगर वो रोने की आवाज़ इस बार उनके कानों पर डायरेक्टली आ रही थी, जैसे कि मानो ठीक उनके बाजू में कोई है। वो अपनी फ्लैशलाइट ठीक अपने बाजू में ले आते हैं और इस बार वो अंधेरे की वजह से कुछ प्रॉपरली तो देख नहीं पाते, मगर एक हाथ को देखते हैं। एक हाथ जिसके पास कुछ औजार था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ करने वाला कोई औजार है, लेकिन उस हाथ में काफ़ी सारा खून था। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाते हैं। उनके साथ जो दूसरा गार्ड था वो भी दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है। वो अपने फ्रेंड को संभालता है। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या देख लिया
और फिर वो वापस चले जाते हैं अपने गार्ड रूम में। वो वहाँ पर जाता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसका जो फ्रेंड है उसने एक और कहानी सुनाई, और ये कहानी और भी ज़्यादा डरावनी थी। आज से कुछ 5 दिन पहले वो अकेला ड्यूटी पर था। उसके कोवर्कर की तबीयत खराब थी और वो छुट्टी पर था, और कुछ सिमिलर इंसिडेंट उसके साथ भी हुआ। लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ें आ रही थी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ऊपर से कोई बच्चा बॉल से खेल रहा है। तो वो सोचने लगा कि इतनी रात को कोई बच्चा कैसे? यहाँ पर तो कोई इंसान दिन में भी नहीं आता है। वो गार्ड फिर धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ता है। उसके हाथ में भी वही फ्लैशलाइट होती है, और वो जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचता है, वो इधर से उधर तक हर कोने में चेक करता है। वहाँ पर तो कोई भी बच्चे का साइन नहीं था। वो इस चीज़ को अपना वहम समझकर नीचे फिर से आने लगता है। लेकिन उसने फिर इस बार अपने पैरों के पास एक बॉल को देखा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो उस जगह पर कोई है। वहाँ पर किसी चीज़ की प्रेजेंस तो वो महसूस कर रहा था, मगर वो चीज़ क्या है उसे नहीं पता। एक अजीब सा ठंडा सा माहौल हो जाता है वहाँ पर। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को काम करते हुए नीचे उतरता है। वो बस नीचे उतर ही रहा था कि तभी वो बॉल बाउंस होते हुए उसके पैर के पास फिर से आ जाती है। इस बार वो डर जाता है। वो अपनी फ्लैशलाइट को जल्दी से ऊपर की तरफ करता है और नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी के बीच वाले गैप से अपनी लाइट को ऊपर कर रहा था। तो वो देखता है कि ऐसी चीज़ वो देख लेता है कि उसे अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। वो देखता है कि उसी गैप से निकले एक छोटे से बच्चे के चेहरे को वो देख पा रहा था। वो ऊपर से नीचे उन्हें देखकर हंस रहा था। उसकी आँख से ऐसा लग रहा था जैसे कि खून टपक रहा है। उसके सर से भी ऐसा लग रहा था जैसे खून धीरे धीरे गिरता जा रहा है। वो ये देखकर बहुत डर चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भागा और अपने गार्ड रूम में गया और सीधा सुबह ही बाहर निकला। ये इंसिडेंट्स उन्होंने किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा और उसकी नौकरी को भी खतरा था। ये सोचकर वो चुप रहे, मगर जब उनके दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ ही है। किसी को नहीं पता कि एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या ये सब कुछ सच भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ें होती है?